रोजमर्रा की जिंदगी बेहाल हो जाती है। हमेशा यही लगता है सबसे करीबी रेस्टरूम कहाँ होगा। मनोवैज्ञानिक पहलू तो कतई अनदेखा है। छिपाए रखने की इच्छा का स्थायी दबाव रहता है, शर्म भी आती है। फिलिप स्टेलर पुलिस अधिकारी, अभिनेता, मॉडल और फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। 30 की उम्र में वो स्वस्थ, कुशल और शानदार देह के मालिक थे, लेकिन एक रोज उन्हें बताया गया कि उनकी कोलोस्टोमी होगी। मेरे पेट से एक बैग जुड़ा था जिससे मेरे जीने का ढंग ही बदल गया। पहले कुछ दिन तो उसे देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। घिनौना सा लगता था, नफरत जैसी महसूस हुई। लेकिन आपको एहसानमंद होना चाहिए, गुस्सा नहीं। और वो होने में मुझे कुछ समय लगा। फिलिप का ये भयावह अनुभव 2010 में शुरू हुआ, जब उन्हें कुछ गड़बड़ी लगी। मेरे मल में खून था, लेकिन मैंने सोचा पेट दर्द या डायरिया तो हर किसी को आए दिन होता ही रहता है। लेकिन उनके लक्षण बिगड़ने लगे तो कोलोनोस्कोपी से कुछ साफ संकेत मिले। मेरी बड़ी आंत में बहुत सी जगहों पर सूजन थी। वो अल्सरेटिव कोलाइटिस था। पहली बार ये नाम सुना। ये आंतों में सूजन की एक क्रोनिक बीमारी है। फिलिप ने दवाएं ली, लेकिन लक्षण उभरते रहे। बीमारी फैलने लगी, फिर भी वे खतरे को नजरअंदाज करते रहे। आखिरकार उनकी आंतें खराब हो गई। वो काली पड़ गई। उस समय मुझे शुरुआती अवस्था का सेप्सिस हो चुका था, क्योंकि आंतों की बाहरी परत में इतने छेद हो गए थे कि विषैले पदार्थ मेरे खून में आ चुके थे। कल्पना नहीं कर सकता जो चीज पेट दर्द या डायरिया की तरह लग रही थी वो इतनी भयानक होगी। डॉक्टरों ने उनकी आंतें निकालकर स्टोमा इम्प्लांट किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात वेनेसा से हुई। दोनों के लिए वो आसान समय नहीं था, खासकर सेक्स को लेकर। लगता था क्या वो मुमकिन है भी या नहीं। वो दौर बहुत मुश्किल था मेरे लिए। वो मुझे मजेदार आदमी लगा था और मैं उसे जानने के लिए उत्सुक हुई। हो सकता है कि 10 साल आप साथ रहें और एक दिन आप में से एक बीमार पड़ जाए। मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं थी। आज ये कपल दुनिया के साथ अपनी खुशी साझा करने को तैयार है। फिलिप अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात करने के लिए इंस्टाग्राम चलाते हैं। हाइजीन के टिप्स भी देते हैं, जैसे एनीमा को लेकर। मैं जानता हूँ बहुत सी गर्भवती महिलाएं भी ये करती हैं। इससे काफी फर्क पड़ता है। सिर्फ हाइजीन के लिहाज से नहीं, मैं आईबीडी मरीजों के लिए भी इसकी सिफारिश करता हूँ। आप इसे पसंद करेंगे। मैंने इसके बारे में बात करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि बहुत से लोग इससे प्रभावित होने पर भी इसके बारे में कुछ कहने से कतराते हैं, क्योंकि ये इतना आकर्षक मुद्दा नहीं है। डायरिया या मल से जुड़ी बातों के बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते हैं। मैं इससे जुड़े टैबू को थोड़ा हटाना चाहता था। फिलिप ने इस विषय पर एक बेस्ट सेलिंग किताब भी लिखी है। वो 18 महीनों तक स्टोमा के साथ रहे। इसके बाद सूजन घटने लगी और आंतें दोबारा काम करने लगी। फिर डॉक्टरों ने कोलोस्टोमी बैग हटा दिया। लगता है जैसे कल की बात हो। मैं जगा और मैंने ये छोटा सा प्लास्टर बंधा पाया जहां वो भारी बैग हुआ करता था। बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था। मेरे तो आंसू निकल पड़े। कोई गारंटी नहीं कि आगे कभी फिलिप स्टेलर को दोबारा स्टोमा बैग लगेगा या नहीं, लेकिन अभी तो सब अच्छा है।